आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह पुलिस ने फिर 2 साइबर अपराधियों को दबोचा। 9 मोबाइल फोन और सिम भी किया बरामद। बगौदर और गांडे से दबोचे गए अपराधी कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। बगौदर के पोचरी गांव में जुआ खेल रहे 5 लोगों को पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। 24,110 रुपए नगद और 7 बाइक समेत आपत्तिजनक सामग्री को किया जब्त। पुलिस को देखते ही भाग निकले जुआड़ी। खदेड़ कर पुलिस ने पकड़ने में पाई सफलता। धनवार और भरकट्टा थाना अंतर्गत अवैध शराब चुलाई के खिलाफ उत्पाद पुलिस ने मारा छापा। 2 स्थानों से 48,000 किलोग्राम अवैध जावा महुआ 315 लीटर शराब को किया जब्त। कारोबारी के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी। डीसी ऑफिस सभागार में लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर की गई समीक्षा बैठक। सभी कोषांगों के कार्यों की दी गई जानकारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और डुमरी के अर्गा घाट रोड में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 29 लाख रुपए के बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को दोनों को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। पपरवा टांड स्थित एसपी कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। गिरफ्तार आरोपियों में अनुज प्रसाद और धीरन मंडल शामिल है। पुलिस ने इसके पास से 9 मोबाइल फोन और इतने ही सिम 5 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह के बगौदर एवं गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर आबिद खान पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करते हुए कुल 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में बुधवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक कर निर्वाचन के सभी कोषांग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। साथ ही क्लस्टर मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों की रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, IAS प्रशिक्षु, अपर समाहर्ता, उप नगरायुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। धनवार व भरकट्टा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया। जब्त सामग्री को बुधवार बरमसिया स्थित डिपो लाया गया। पुलिस ने दोनों स्थानों से 4800 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और 315 लीटर अवैध चुलाई शराब को बरामद किया। छापामारी क्रम में जावा महुआ एवं महुआ चुलाई शराब बनाने प्रयुक्त उपकरण भट्टी को नष्ट किया गया। इस दौरान अवैध चुलाई शराब 6 कारोबारी अभियुक्त के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस सभी की गिरफ्तारी को लेकर तलाशी अभियान चला रही है। यह अभियान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर चलाया गया। छापामारी का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन द्वारा किया गया। छापामारी टीम में मनीष कुमार, महेंद्र देवगम और भरकट्टा थाना पुलिस एवं गृह रक्षक टीम शामिल रही। डुमरी के अर्गा घाट रोड से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बरामद किए हैं 29 लाख रुपए।
घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग के क्रम में अलग अलग लोगों से 29 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसको लेकर जब लोगों से पैसे की पूछताछ की गई तो लोगों ने सटीक जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण पुलिस ने पैसे को जब्त कर थाने ले गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी बरामद रुपए व्यावसायिक वर्ग के लोगों का है। फिलहाल इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि जब पैसों का ब्यौरा देकर एक टीम के द्वारा इसकी जांच की जाएगी, बाद में सही पाए जाने पर लोगों को पैसा वापस कर दिया जाएगा। वहीं व्यवसाय वर्ग के लोगों में रुपए के पकड़े जाने से लोग सहमे हुए हैं। जंगली हिरन का शिकार करने के आरोप में गांवा के लोरिया ताड़ गांव से वन विभाग की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के आधार पर गांवा रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने यह छापेमारी की। टीम का नेतृत्व कर रहे प्रभारी वनपाल पवन चौधरी ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली कि लोरियाताड़ गांव में जंगली हिरन व नीलगाय को मारकर उसका मांस बेचा जा रहा है। टीम ने उक्त गांव के दुर्गा सोरेन के घर में छापेमारी कर लगभग 45 किलो मांस, नीलगाय व हिरन का पूंछ, हिरन का खाल व सर बरामद किया। वहीं मांस खरीद रहे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। वनपाल श्री चौधरी ने बताया कि हिरासत में लिए लोगों से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। क्षेत्र पदाधिकारी गांवों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि लोरियाताड़ जंगल से एक हिरन का शिकार कर ग्राम लोरियाताड़ में उसका टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी गांव के निर्देश पर एक छापेमारी का टीम गठन कर हम लोग गांवा थाना अंतर्गत ग्राम लोरियाताड़ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के उपरांत पता चला कि दुर्गा सोरेन के पुराना मिट्टी का मकान में एक हिरन का टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है। ऐसा पता चलने के उपरांत हम लोग दुर्गा सोरेन के मिट्टी का मकान पहुँचे। वहाँ पे देखे कि एक हिरन को मारकर उसका मांस को टुकड़कर पॉलीथीन में पैक कर वहाँ से उसको बिक्री करने की तैयारी की जा रही थी। ऐसा करते देख हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे एवं घटनास्थल से करीब 45 केजी मीट, हिरन का पूंछ, हिरन का कान और कटा हुआ उसका क्षतिग्रस्त माथा एवं लगभग 4 केजी के आसपास में टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ उसका छाल को बरामद किए। साथ ही घटनास्थल से एक नीलगाय का पैर और एक पूंछ भी बरामद किया गया है। साथ ही घटनास्थल पर जितना भी टुकड़ा करने वाला औजार था उसको तौलने के लिए एक तराजू भी था, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया एवं घटनास्थल से 2 खरीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें से एक गांवा थाना अंतर्गत अलगडीहा गांव का कारू राय पिता स्वर्गीय नारायण राय है और दूसरा व्यक्ति लोकाय थाना अंतर्गत डुब्बा गांव का ब्रह्मदेव तुरी उर्फ प्रेम तुरी पिता तिलक तुरी है, जिसको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। छानबीन कर पूर्ण जांच उपरांत उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दोष से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है।
जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के गृह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा गृह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह।
बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वीप कार्यक्रम के तहत बुधवार को पीरतान प्रखंड कार्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही सभी लोगों को मतदान प्रतिज्ञा हेतु शपथ दिलाया गया। वहां उपस्थित सभी VF एवं ELC के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया में संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न संस्थानों में गठित VF द्वारा अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने को कहा गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर इस दौरान बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर आशुतोष कुमार तिवारी, DCPU काउंसिलर नीलम कुमारी, जिला पोषण समन्वयक मैरी टुड्डू, हेल्प डेस्क मैनेजर दिवाकर कुमार पाठक, प्रखंड नाजीर अविनाश कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। भंडारीडीह रोड समेत शहरी क्षेत्र की सड़कों पर मंगलवार की पूरी रात साफ सफाई अभियान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नाइट स्वीपिंग मशीन से करवाया गया। देर रात को नगर निगम के उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको के नेतृत्व में निगम को मिली नई नाइट स्वीपिंग मशीन का ट्रायल किया गया। इस दौरान निगम के तमाम पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। इस बाबत निगम के उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको ने बताया कि निगम के पास साफ सफाई के लिए कई नाइट स्वीपिंग मशीन और स्प्रिंकल मशीन मिली है, जिसके जरिए शहर की सड़कों पर निगम के द्वारा साफ सफाई करवाई जाएगी। कहा कि स्वच्छ शहर के लिए ये नई गाड़ियां काफ़ी मददगार साबित होगा। हम लोगों ने आज गिरिडीह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधीन जो नाइट स्वीपिंग मशीन है उसका जो रोल आउट किया है, ट्रायल रन था। साथ में ही हमारे पास स्प्रिंकलर है। कोशिश ये रहेगी कि निगम के क्षेत्र में जो मुख्य सड़कें हैं उनकी रात में 10:30 के बाद से रेगुलर सफाई हो। और हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड सुपर सकर मशीन्स भी आई हैं, जिससे बड़े कल्वर्ट्स या ड्रेन्स को भी क्लीन किया जाएगा। तो अभी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उन इक्विपमेंट्स का चल रहा है और जैसे जैसे मैन पावर ट्रेंड हो जाएगा हम लोग सारे इक्विपमेंट को धीरे धीरे रोल आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज़्यादा ऑटोमेटेड यूसेज करें ताकि टाइम भी बचे, पैसा भी बचे और बेटर रिजल्ट्स आए। थैंक यू। राधा स्वामी संगठन के सहयोग से मंगलवार रात बेंगाबाद में मां मथुरा सीनी जागरण कार्यक्रम करवाया गया। इस आयोजन में रात भर श्रद्धालु झूमते नजर आए। संगठन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, गिरिडीह जिला प्रभारी अनीशा, कार्यालय प्रभारी शाहवाहन, योजना प्रभारी अमित कुमार, गांडी विधानसभा प्रभारी समीम अख्तर एवं इस आयोजन को सफल बनाने में संगठन के बेंगाबाद पंचायत प्रभारी मासूम सेठ की अहम भूमिका रही। राधा स्वामी संगठन समस्त माहौली समाज व कार्यक्रम में मंच की शोभा एवं ग्रामीणों को अपने भक्तिमय गीत व संगीत से पूरे बेंगाबाद को भक्तिमय की अनुभूति प्रदान कराने के लिए गायिका कुमकुम बिहारी, प्रदेशी म्यूजिकल ग्रुप दिलचंद प्रदेशी, साथ ही मंच में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो सभी बच्चों को संगठन की ओर पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया।
खेल रहे 5 लोगों को पुलिस ने पकड़कर बुधवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर बगौदर पुलिस ने जुआ अड्डा में छापेमारी की। इस दौरान मौके पर से 5 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा गया। साथ ही 24,110 रुपए नगद और 7 बाइक समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। गिरफ्तार लोगों में बेको निवासी जगदीश महतो, फलजीत कुमार महतो, निमिया घाट निवासी सुरेश ठाकुर, प्रतापपुर निवासी मनोज कुमार और पोचरी गांव निवासी टहल मंडल शामिल है। इस बाबत एसडीपीओ सरिया बगौदर धनंजय कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बगौदर थाना क्षेत्र के पोचरी गांव में एक स्थान पर जुआ अड्डा का संचालन हो रहा है। सूचना को सत्यापित करते हुए बगौदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई। पुलिस के पहुंचते ही सभी लोग भागने लगे, जिसके बाद बगौदर पुलिस ने खदेड़ कर 5 लोगों को पकड़ा। वहीं मौके पर से नगद 24,110 रुपए, 7 बाइक, तिरपाल, ताश के पत्ते को भी जब्त कर लिया गया, जिसे बगौदर पुलिस जब्त कर थाना ले आई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद में बुधवार को गजानंद मोहली को उसके सौतेले भाई ने मारपीट कर घायल कर दिया। इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि गजानंद मोहली अपनी बेटी की शादी में अपने सौतेले भाई को शादी में निमंत्रण दिया था और जब इसका सौतेला भाई अपनी बेटी की शादी कर रहा था तो वह इन लोगों को नहीं बुलाया। इसी बात को पूछने के लिए यह उसके घर गया तो इसके साथ मारपीट की गई। मारपीट में यह घायल हो गया। घायल अवस्था में इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप अवधेश मोहली और उसका बेटा करण मोहली पर लग रहा है। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? गजानंद। कहाँ घर है? रातगति सर। थाना? मुफस्सिल। क्या हुआ था? भाई भाई की लड़ाई है सर। चोट कहाँ लगा है? तो किस लिए मारा हो भाई? है? किस लिए मारा? इसलिए मारा सर, उसके पहले तो शादी ब्याह करने जा रहा था तो हम किए, हमारे पीछे वो सबको हम उसको पूछे, अचानक वो कहीं चल गया शादी उदी तय करने के लिए। तो उसको हम बोले कि अरे बड़े भाई हैं, थोड़ा भी आपको कम से कम बोलना चाहिए। इतने ही बात माने में बोला कि तुम मेरा कौन है, और शराब पिया था दोनों का बेटे। हम इसरी से आए और जस्ट हम अपना बाइक से सामान वामान खाली किए हैं और उसको समझाने गए कि लड़ाई झगड़ा करने से नहीं होगा, अरे कुछ होगा तो सुबह बात कर लेना। कहाँ रहता है वो? सामने मेरा देखिए बगल का, हमारा ये साइड घर बगल में ही है। कौन सा भाई है वो? सतैनी में से है। सौतेला भाई? हाँ, वो सब ज़्यादा है सर, हम एक एक हैं सर, दोनों बाप बेटा है, शादी का फोटो है सर। ऐसे भी बोलता है कि गाँव में निकलता है, कुल्हाड़ी टांगी सब गाँव में बोला। क्या चीज़ से मारा है? टांगी से मारा है सर। थाना में गए थे आप लोग? थाना किया था, फैमिली मेरा बेटा लड़का गया था, हम तो बस बेहस में पड़ल थे, पूरा ब्लड भी पूरा गया है। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स।
जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर में बनी पदाधिकारी भवन के ठीक पीछे झाड़ झाकड़ में बुधवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे पूरी तरह से झाड़ झाकड़ जलकर स्वाहा हो गया। आग धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा कांडे से सटी हुई घर और सखुआ के जंगलों की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि आग लगने की खबर पाकर स्थानीय युवक रितेश पाठक व अन्य कई ने आग को बुझाने का प्रयास किया, पर तेज धूप के कारण कहीं ये फिर कोई और वजह आग सही से नहीं बुझ पाया तो दोपहर तक आग आगे बढ़ते ही जा रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा आरोप है कि यह झाड़ झाकड़ भरा जंगल नशेबाजों का अड्डा है। नशेबाज किस्म के लोग इस जंगल में आकर नशा करते हैं। इस दौरान सिगरेट वगैरह भी पीते हैं और बिना सिगरेट को बुझाए झाड़ियों में फेंक देते हैं, जिसके कारण ही आग लगी होगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से सुबह शाम कम से कम इस एरिया में 2 बार गश्ती करने की मांग की है। माहुरी छात्रावास भंडारीडीह में माहुरी समाज के लोगों ने मां मथुरा सिनी की पूजा अर्चना बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुई। बुधवार को समाज के लोगों ने इसके विस्तृत जानकारी दी। बताया कि 2 दिवसीय अनुष्ठान में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। मंगलवार सुबह में मां मथुरा सिनी मंदिर में माता की पूजा की गई और प्रसाद वितरण हुआ। वहीं शाम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में NDA गठबंधन सांसद प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, NDA सांसद प्रत्याशी मथुरा महतो व विनोद सिंह उपस्थित रहे।
कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक सुजय राज भदानी, अध्यक्ष गोपाल दास भदानी, सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रभात कुमार तरवे, संयोजक राजकुमार चरण पहाड़ी, अशोक वैसखियार, प्रमोद आदि का योगदान रहा। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने तिगोजोरी, कोवाड़ आदि जगहों पर बुधवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान इन्होंने कहा कि कोडरमा सहित पूरे देश की जनता मोदी सरकार की गलत नीतियों से उत्पन्न महंगाई और अभूतपूर्व बेरोजगारी से त्रस्त है। किसान मजदूर बेहाल है। भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा अब आम जनों का नारा बन चुका है। उन्होंने कोडरमा में इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह को जिताने और इसके लिए घर घर से चुनाव कोष में सहयोग देने की अपील की। श्री यादव की अपील पर उपस्थित लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग देने का ऐलान किया। मौके पर माले नेता मनोज यादव, पंकज वर्मा, दीपक वर्मा, राजू वर्मा, बिरजू राय, भुवनेश्वर राय, दीनू कोड़ा, रामदेव कोड़ा, दयाल कोड़ा, विकास यादव, राजू शर्मा, छोटी शर्मा, कार्तिक वर्मा, विकास गोस्वामी, राजेश वर्मा, नुनुराम कोड़ा, चिंता देवी, जोगनी देवी, उर्मिला देवी, सरिता देवी, परमिला देवी, रीना देवी सहित अन्य मौजूद थे। इसलिए लोगों ने यह तय किया है कि महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली सरकार से लेकर के उनके जो यहाँ नुमाइंदगी करने वाले जो जनप्रतिनिधि रही हैं, उनका भी जो पूरा इलाके से एक तरह से कोई संपर्क नहीं रहा, ये सारे चीजों के खिलाफ लोग मतदान करेंगे। और इस बार महागठबंधन के समर्थन से जो भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह आए हैं, उनको हम लोग समर्थन देंगे। खास करके इस गांव में यहाँ पानी की जबरदस्त समस्या है, बहुत ही विकराल समस्या है पानी की, और लंबे समय से यह समस्या यहाँ मौजूद है। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से कोई संज्ञान इसका नहीं लिया गया और इस गांव के लोगों ने जिस तरह से इस गांव का वोट लेने का काम किया, लेकिन उस वोट के एवज में इनकी समस्याओं को कभी भी उन्होंने उनको देखने का काम नहीं किया। इसलिए इस बार लोग तय कर चुके हैं कि भाकपा माले के साथ खड़े होंगे। और विशेष बात यह है कि घर घर से लोग 20 रुपया सहयोग कर रहे हैं, ताकि एक तरफ भाजपा कारपोरेट कंपनियों के पैसे चंदा लेकर के वो लोग अभी चुनाव में उतर रहे हैं, और दूसरी ओर यहाँ गरीब जनता 20-20 रुपए घर से दे करके वो भाकपा माले को सहयोग कर रही है। तो जरूर इस बार भाकपा माले की यहाँ जीत होगी और इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर के संसद में आवाज गूंजेगी और इनके सवालों को भी समाधान किया जाएगा। हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं जो भाकपा माले के साथ चलने के लिए और भाकपा माले को सहयोग के साथ चुनाव में मतदान करने के लिए तैयार हुए हैं। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। बरवाडीह स्थित स्कूल अंजुमन संस्कार में बुधवार को मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किया गया। टीचर और मैनेजमेंट स्टाफ के माइंड के पावर को रचनात्मक बनाने पर चर्चा की गई। करियर कैंपस के निदेशक और गिरिडीह में कंपटीशन का सबसे पहला कोचिंग खोलने वाले राजेश सिन्हा ने उपस्थित सभी को मोटिवेशनल क्लास दिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ पठन पाठन कार्य को अंजाम देने से बच्चों में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, छात्र छात्राएं या बहुत ऐसे हैं जो कर्मी हैं। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े चाहे वो प्राइवेट बैनर के तले काम कर रहे हों, चाहे सरकारी बैनर के तले काम कर रहे हों, एक अलग
से क्लास उसमें लिया जाता है। वो क्लास जो मैं कंटिन्यू पहले कर रहा था, मोटिवेशनल क्लास जिसको कह सकते हैं, और उसमें एक अलग सी एक तरह से एनर्जी आती है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शरीर का जो अगर खाना है तो उसे एक एनर्जी मिलता है, उसी प्रकार से माइंड का भी एक अलग से भोजन होता है। वो बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी बहुत ज़रूरत है, ख़ासकर छोटे शहरों में। अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं और बड़े टीम के साथ स्टार्ट करेंगे, बड़ा ब्रांड बड़े तरीके से करेंगे। अभी उसके जो है वो सभी में एक तरह से डेमो स्टार्ट किया गया है। जो बुला रहे हैं, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, बुला रहे हैं, हम लोग वहाँ पे जाके अपने तरीके से और उसको ये कर रहे हैं। बहुत जल्द एक बड़ा तरीके से हम लोग सामने आएंगे। गांडे के दुलाडी निवासी उर्मिला देवी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया है कि मंटू गोस्वामी की पत्नी उर्मिला देवी के साथ बच्चों को लेकर मारपीट की गई। बताया गया कि इनके बच्चे और पड़ोसी के बच्चे आपस में झगड़ रहे। उर्मिला देवी बीच बचाव करने गई। इसी बीच दूसरे बच्चे की मां और एक अन्य महिला ने आकर इसके साथ मारपीट कर दी, जिससे यह घायल हो गई। घायल अवस्था में से पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप ललिता देवी, उर्मिला देवी आदि पर लग रहा है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।